तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। सभी लोग बुक्स निकाल लेंगे बेटा। चलो, और एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, आपको पता ही है सभी को। बेटा से बैठ जाओ, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन सभी लोग रीड करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का 3.1 कंप्लीट हो गई है, अब 3.2 कवर करेंगे, ठीक है। चलो, 9th क्लास सभी ध्यान देंगे। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, और इसके हमें आंसर्स देने, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 1, सिर्फ आंसर नॉर्मली देंगे, कोई सॉल्व करने का नहीं है, बस आंसर नॉर्मली देने, ठीक है। जो मैंने बताया पूछा था, बस जो मैंने पढ़ाया बस वहीं से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है बेटा। चलो, क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन है, क्या बेटा, बता देखो बेटा, एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। वो कह रहा है वो दो लाइन कौन से होती है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, जो कि कार्टेशियन प्लेन के किसी भी पॉइंट को क्या बताती हैं, डिटरमाइन करती हैं, बताती हैं। तो ये दो लाइन ही तो होती हैं। इन लाइंस को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया एक्स एक्सिस, लिखते जाओ जल्दी जल्दी, एंड वाई एक्सिस। समझ में आ गया। ये दोनों लाइन ऐसी हैं जो क्या करती हैं, किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोई डाउट यहां तक। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखो तुम्हारे में इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा बड़ा नहीं दे रखा है, इजी है। सेकंड क्वेश्चन देंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, सभी लोग ध्यान दें, कोई बात नहीं करेगा, समझ आ रहा बेटा। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस। वो कह रहा है कि इन दो लाइंस के द्वारा, इन टू लाइंस के द्वारा, देखो बेटा, इन दो लाइंस के द्वारा क्या बताना है कि पार्ट बनते हैं, अलग अलग पार्ट बनते हैं ना। इन दो लाइंस के द्वारा अलग अलग पार्ट बनते हैं, और पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लेन पार्ट बनते हैं। देखो बेटा, एक तो ये पार्ट बना, ये जब हमने लाइन खींची तो दो चार पार्ट में डिवाइड हो गया ये। इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट्स। क्या हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेंट्स बनते हैं, ठीक है बेटा। चलो, बहुत सारे हैं तो क्वाड्रेंट्स, एक होता है तो क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड देखेंगे बेटा। थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अब तुम खुद आंसर बताओगे, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। अच्छा बेटा खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, हैप्पी खड़ा हो जाओ बेटा, स्टैंड अप। क्या नाम, मनीष, क्या नाम है इसका, मानसी, बेटा खड़े हो, तनिषा खड़े हो, तनिष खड़े हो। जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। तनिष बताओ बेटा, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है व्हाट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पर ये दोनों लाइन मिलती हैं, दोनों लाइन मिलती हैं, जहां मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां मीट करती हैं, उस पॉइंट को क्या बोल रही है। यहां पर एक पॉइंट पे मीट कर रही है, मिल रही है, कहां मिल रही है, कहां पे, क्वाड्रेंट पे मिल रही है। क्वाड्रेंट तो ये वाला पार्ट है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक सेकंड क्वाड्रेंट है, अभी पढ़ाया था मैंने बेटा, इसलिए इंट्रो जरूरी होता है। थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। तनिषा बेटा बताओ, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा, बैठ जाएंगे सभी लोग। इस पॉइंट पे कह रहे हैं, पॉइंट पे कहाँ मिल रही है, ओरिजिन पे तो मिल रही है, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, तो ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है बेटा, ओरिजिन। तो थर्ड वाला आंसर हो जाएगा आप लोगों का ओरिजिन। क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ओरिजिन। तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया, सेकंड आंसर आ गया, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, और ये थर्ड का आंसर आ गया। समझ आ गया, कोई डाउट नहीं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश, आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। पहला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे बेटा आप सभी लोग, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे जल्दी। सेकंड स्टार्ट करें, चलो बेटा, अच्छा है, ठीक है, स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। चलो इधर देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी पॉइंट देखेंगे कहां पर है, इधर देखो, 9th वाला बेटा, मानसी बेटा इधर देखो, बी पॉइंट कहां है, बताओ बी पॉइंट कहां है बेटा, जल्दी। बी यहां दिख रहा है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो, जिससे पूछूंगा बताया बेटा। तनिषा खड़े हो जाओ बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बी पॉइंट के, -5, -5, 2। पहले एक्स एक्सिस पे चले हम, ठीक है, और फिर वाई एक्सिस पर 2 दे रखा है, कितने रखा है, 2। तो -5 तो लिख देंगे नंबर 1, क्या, कोऑर्डिनेट्स
बैठ जाओ बेटा, थैंक यू। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, किसके बेटा, बी के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे माइनस का 5,2। पहला आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं, क्लियर है तक, समझ आया, हैप्पी बेटा, समझ आ गया। चलो सेकंड देखेंगे बेटा, नीचे दे दो बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने दो कौन से हैं। सी पॉइंट यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो, कौन कौन से होंगे बेटा, जल्दी बताओ। देखो 5 पर यहाँ जाएगा 5 और नीचे जाएगा माइनस में 5, तो 5 को माइनस 5, तो सेकंड वाला हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के हो जाएंगे कितना, -5 माइनस 5। डाउट कोई नहीं, 5 -5 होगा सी पॉइंट का। बैठ जाओ बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा, थर्ड देखेंगे। थर्ड कह रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3 कौन सा बेटा, -3 और -5 के द्वारा कौन सा पॉइंट दिखा रहा है बेटा, कौन सा दिखा रहा है, पॉइंट का नाम बताना है, कौन सा पॉइंट है यहाँ पर। देखो -5 नहीं यहाँ नहीं है बेटा, मैं कौन सा, हाँ -3 -3 है ना, यही पॉइंट है। -3, -5 मतलब नीचे जाएंगे वाई में, देखो माइनस का 5 यहाँ है, कौन सा पॉइंट है बेटा, ई, तो यहाँ डाल देंगे ई, क्या डाल देंगे, ई, आंसर आ गया ई। जल्दी फोर्थ क्वेश्चन देंगे बेटा सभी लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। देखो बेटा 2 पॉइंट, इधर देखो 2, -4 कौन सा पॉइंट है बेटा, कौन सा पॉइंट है, जी, तो नेक्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, जी, इसका आंसर आ गया। देखते जाओ, 4 क्वेश्चन कंप्लीट, आया ना। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कितने टोटल, कितने हैं टोटल, 8 क्वेश्चन है। फिफ्थ पे आते हैं, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा मैंने बताया था क्या होता है, एब्सिसा मैंने बताया था, मान लो कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखा है x, y है, x को बोलते, क्या बोलते बेटा, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और इसको क्या बोलते बेटा, ऑर्डिनेट, क्या बोलते बेटा, ऑर्डिनेट, ये बताई थी मैंने, है ना। तो एब्सिसा वो कह रहा है कि पॉइंट डी का एब्सिसा क्या होगा, तो पॉइंट डी ये रहा, ठीक है। तो पहले तो पॉइंट डी नहीं पता हमें कितना है, तो पहले पॉइंट डी लिखो, कितना होगा 0, यहाँ 6 है, ये 6, और देखो बेटा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ऊपर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 6, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसका एब्सिसा बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है, एब्सिसा। एब्सिसा मतलब कौन सा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। कोई डाउट है अब तक, हाँ या ना, कोई डाउट नहीं, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देते, ठीक है बेटा। चलो कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ है ना, हाँ ठीक है फिफ्थ। अब देखो बेटा यहाँ लिख देंगे, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज क्या है बेटा, 6, कितना है 6, तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलो बेटा, नेक्स्ट देखेंगे 6 क्वेश्चन। 6 क्या कह रहा है, देखो 6 क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब ऑर्डिनेट पूछा है, क्या पूछा है, तो एच पॉइंट पे आएंगे, एच पॉइंट ये रहा, तो हमें तो एच पॉइंट ही नहीं पता, पर तो इसे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स निकालो, कितने होंगे, -5, -3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -5, -3, -5, समझ रहे बेटा, तुम भी पढ़ रहे हो ना। चलो -5, -3, इसका ऑर्डिनेट बताना है, क्या बताना है, ऑर्डिनेट। खड़ो हैप्पी वगैरह मैं बताऊंगा, बताओ बेटा क्या हो जाएगा, -3। बहुत बड़ी सी बात, क्लैपिंग हो जाएगी इसके लिए एक बार। चलो बेटा, अच्छा ठीक है, चलो बस ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, पॉइंट एच, क्या दे रखा है ऑर्डिनेट, -3। 7th क्वेश्चन देखेंगे, 7th क्वेश्चन जल्दी देखेंगे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, अब इसमें बताएंगे आप लोग। देखो बेटा एल पॉइंट है, कौन सा बेटा, ये तो 2 दे रखा है, तो मैं सही कर रहा हूं बस। एल पॉइंट देखो कहां पे, यहां पर एल पॉइंट है। एल पॉइंट इधर देखो बेटा, एल पॉइंट है। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पूरा कोऑर्डिनेट बताना और नंबर बतानी कितना होगा, बताओ भाई कितना होगा बेटा। देखो ना तो ये 1 पे है ना -1 पे, किस पे है ये, किस पे है, 0 पे है, किस पे है, 0 पे ये है ना। तो देखो 0 पे, और L कहाँ जा रहा है, y की वैल्यू 5 है, कितनी है 5, तो L का पॉइंट क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, रहने दीजिए, ठीक है, 0,5, ठीक है।
चलो तो इस वाले का पॉइंट हो जाएगा, यहाँ दिख देंगे सारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल क्या हो जाएगा बेटा बताओ, कितना हो जाएगा 0,5। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट पूरे बताने, सिर्फ कोऑर्डिनेट नहीं बताना, क्या बताना कोऑर्डिनेट, तो 0,5। कोई डाउट यहाँ तक, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब नेक्स्ट क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा है, सभी लोग बच्चे यहाँ ध्यान दें, कोई शोर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। अब एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो, लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी बताएंगे, जल्दी है। 8th क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम पॉइंट ये रहा, कितना हो जाएगा बेटा बताओ, पहले तो एक्स में चले -3 मान लिया, चलो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या हो जाएंगे -3। अब वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। बहुत बढ़िया बेटा, कितना हो जाएगा -3,0, क्योंकि कहीं है ही नहीं वैल्यू, वाई की ओर ना तो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, सिर्फ पॉइंट पे ही है, और एम पॉइंट ये वाला दर्शाया है इन्होंने इस पॉइंट को, ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा एम पॉइंट, क्या है तो -3,0। तो इस तरीके से बेटा तुम्हारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है, इवन तुम्हारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तो चैप्टर 3 जो है आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है चलो। और 3 चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज फिनिश हो चुका है आपका, तो सभी लोग मुझे चेक करवा देना। कोई डाउट है, 3.3 भी है, चलो 3.3 करवा देते हैं। तो 3.2 तक कवर हो चुका है, 3.3 अभी करवाएंगे, ठीक है चलो। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे, और सभी लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और हाँ इसे कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब बेटा तुम्हारी शायद 3.3 जो है, सुनो रुको, एक बच्ची कह रही है 3.3 भी है सर इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, मुझे भी देख लेने दो। हाँ तुम्हारी पुरानी बुक होगी बेटा, ठीक है 3.2 तक ही है, इसे कवर कर, इसे इतना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 3.3 जो है वो सीबीएसई ने बुक में से डिलीट कर दी है, ठीक है, तो जहां तक है उतना कवर करेंगे हम, ठीक है चलो। चलो समझ में आ गया बेटा, समझ आया, अच्छी लगी, हाँ या ना। चलो एक शेर सुना दूं मैं तुम्हें जाते जाते हैं, शेर जरूरी है ना, शेर जरूरी है, तुम लोगों के लिए बिल्कुल जरूरी है ना। वही वाला शेर सुना दूंगा, अभी सुनाया था उस वक्त पहले, कौन सा था मतलब वही भूल गया। हाँ इसको याद, इस नालायक को याद रहता है, देख रहे हो, शेर जरूर याद रहेंगे, पढ़ाई याद रहे ना रे, है ना। अभी तुझसे पूछ लो ना, एक क्वेश्चन का जवाब दे, एक आंसर सॉल्व कर, फिर नहीं आएगा। पर शेर मैंने अभी कुछ टाइम पहले, बहुत कभी आधा घंटा हो गया तब सुनाया था, कभी याद है नालायक को, पढ़ ले, फालतू चीज़ों में बड़ा ध्यान जाता है इसका। चलो शेर सुना दो, शेर सुनो बेटा सभी लोग, कि तू, हेलो, तू मुझे तेरा नहीं लगता, शेर ऐसी था कुछ, मैं तुझे तेरा नहीं लगता, तू मुझे मेरा नहीं लगता, मैं तुझे तेरा नहीं लगता, तू मुझे मेरा नहीं लगता, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो किसी दूसरे का पहरा नहीं लगता। उसके चेहरे पे देखो कितनी हंसी आई है, वो देखो सब जगह क्लैपिंग उसने बजाई ना लायक ने, है ना। पढ़ दो ना लायक हो, कि मैं तुझे तेरा नहीं लगता, तू मुझे मेरा नहीं लगता, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो किसी दूसरे का पहरा नहीं लगता। शांत हो जाएगा। मैं तुझे तेरा नहीं लगता, तू मुझे मेरा नहीं लगता, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो किसी दूसरे का पहरा नहीं लगता, और जिसका भी नंबर पकड़ो उसे तुम भाई बताती हो, यार इतना तो ये मासूम तेरा चेहरा नहीं लगता। बस हो गया, चलो पढ़ लो, नलायक हो गया, हो गया। इस चीज़ पर ध्यान गया, अभी पढ़ा रहे थे तब ध्यान नहीं गया होगा, है ना। चलो बेटा सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और हाँ सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कोर्स कवर हो जाए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी को।